जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि टाइप 2 में हमने 47 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है टाइप 1 से, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो स्टार्टिंग से, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, यहाँ पर जो भी तरीका लगता है हम यहाँ पर सब कुछ लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, चाहे फिर नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, ट्रिकोनोमेट्री हो, जियोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी है कि नहीं, या फिर कोई भी बुक हो, राकेश यादव, एम टारा, RS अग्रवाल, किरण पब्लिकेशन का बुक हो, या फिर घटना चक्र हो, द प्लेटफॉर्म हो, हर बुक यहाँ पर फॉलो होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होगा, जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे, है कि नहीं। हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन को हमें 5 सेकंड का वक्त लगे या फिर 10 सेकंड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 48 आपका स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। सर क्वेश्चन लगा दीजिए। 48 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, लगा दिए आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन। मेरा स्क्रीन इधर है, देख लेते हैं किस टाइप से सॉल्व करना है कि नहीं। चलिए पढ़ते हैं जी। यदि 738 क्या, यदि 738 ये 6a 738 ये 6a कॉमा 11 से भाज्य है, क्या 11 से भाज्य है, तो a का मान क्या है, 11 से भाज्य होना चाहिए। तो बोला गया है 73 कितना 738a 738a, ठीक है, हमने ये लिखा 738a। उसके बाद बोला गया है 6a 738a 6a, जो ये संख्या है ये 11 से विभाज्य है, मतलब भाज्य है, मतलब 11 से ये भाग जाता है, ठीक है। तो हमने कहा 11 से भाग जाता है, चलो हमने लिखा। लेकिन बोला गया कि a का स्थान पर जो अंक है उसका स्थान पर क्या होना चाहिए, a के स्थान पर जो अंक है a का मान क्या होगा। सिंपली जो a का मान होगा यहाँ भी वही होगा, वही यहाँ a का मान दो जगह है जी, तो a का मान हमें निकालना है कि आखिर a का स्थान पर अंक क्या है और a के स्थान पर संख्या क्या होगा। हमने कहा 11 से 738a 6 से विभाजित होना चाहिए। चलो हमने कहा 11 से कब विभाजित होगा, जब हमें सम और विषम आपको बताए थे। सिंपली क्या करना है 1 2 3 4 5 6 हम लिखते हैं, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग से बताया कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, इसीलिए, है कि नहीं। हम काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 6 डिजिट मान लेते हैं, अंक है यहाँ पर 6 अंकों की संख्या है ये। लेकिन हमने कहा सबसे पहले क्या करते हैं 7 8 6 को जोड़ते हैं। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, एक छोड़ के आप ऐसे समझिए, या तो फिर एक डिजिट छोड़ देना है आपको, या फिर समझिए कि विषम के स्थान पर क्या है 1, जो हमने लिखा ये 1 है, मतलब 1 के विषम के स्थान पर 7 है तो हमने 7 लिखा। फिर ये 3, मतलब हमने यहाँ पर 3 इसलिए लिखा क्योंकि पहला दूसरा तीसरे नंबर में 8 है और 5वां नंबर में 6 है। इसका मतलब विषम स्थानों का अंकों का योग, क्या विषम स्थानों का अंकों का योग करना है और सम स्थानों का अंकों का योग करना है। जैसे मैंने कहा 7 विषम स्थानों पर अंक है, क्यों, एक स्थान विषम का है, 7 8 जो है विषम के स्थान पर है, 5 जो है विषम स्थान पर है, तो हम विषम स्थानों का अंकों का योग करेंगे। या फिर समझिए आप एक छोड़ के आपको जोड़ते चलना है, एक को छोड़ देना है जी, आप इस टाइप से, आप फिर पीछे से इधर से भी कर सकते हो, आप इधर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। तो हमने बोला चलो जोड़ लेते हैं, 7 और 8 15, 15 और 6 21 हमने लाया। चलो या फिर विषम से समझिए, या फिर एक छोड़ दीजिए, एक को जोड़िए, है कि नहीं। 21 हमने लिखा, क्या विषम संख्याओं का योग। अब क्या करेंगे हम, ये तो अभी हो गया, अपना काम बन गया। 7 को जोड़ लिए हमने, 8 को जोड़ा हमने, 7 को जोड़ा, 8 को जोड़ा, 6 को जोड़ लिए। चलो अब क्या करेंगे सम स्थानों का योग, मतलब क्या, अब सम स्थानों का योग करेंगे। सम स्थानों का योग वो कैसे, क्योंकि 2 हमने जब काउंट किया तो दूसरा स्थान पर 3 आया, 4 जो है सो सम स्थान है, तो ये है 6 के स्थान पर ये है, तो सम स्थानों का योग। या फिर समझिए तो उधर तो हम जोड़ ही लिए थे, तो 3 और ये कितना हो गया, 3 प्लस का ये जोड़ेंगे, सिंपली 3 प्लस का ये, क्या 3 प्लस का ये, उसके बाद क्या प्लस का ये क्या है सम स्थानों का योग। जब इसे हम सिंपली जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ए प्लस ए, कितना ए 2a, यानी कि 3 प्लस 2a हो गया, कितना 3 प्लस
2a, सिंपली इसे हम 5 सेकंड में बना सकते थे, लेकिन हमें आपको समझाना है 3 + 2a। ठीक है, हमने जब 3 + 2a लिखा और क्या करते हैं कि 11 का नियम क्या बताता है, 11 से विभाज्य कब होगा, ये 11 से विभाज्य तब होगा जब हम इसका सम विषम का अंतर कर लेते हैं जी। मतलब क्या, हमने जब विषम का जोड़ा था किस आया, सम का जोड़ा, समस्थानों का योग जोड़ा तो 3 + 2a आया। अब क्या करेंगे, सिंपली अंतर कर देना है और अंतर मेरा आना चाहिए या तो 0 या फिर 11 का फैक्टर, चाहे 11 हो, 22 हो, 33 हो। 11 का नियम है ये, है कि नहीं, 11 से कटने का रूल है। जब हम इसका अंतर कर लेंगे, विषम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, बीच में हम अंतर कर लेंगे, जो मेरा प्राप्त होगा या फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 का फैक्टर। हमने कहा चलो देखते हैं, तो हमने पूछा कि a के स्थान पर अंक होगा तभी तो पॉसिबल है ना, तो हमने लिया ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, हमने ऑप्शन नंबर 1 लिखा। ऑप्शन नंबर 1 में है 6, कितना, ऑप्शन नंबर 1 में 6 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 में है 3, हमने 3 लिखा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 में है 9, ऑप्शन नंबर 4 में 9, ऑप्शन नंबर 4 में है आपका क्या, ऑप्शन नंबर 4 में आपका 1 है। हमने कहा a का मान पूछा गया है, तो चलो a का मान कुछ भी मान लो, 4 में से एक सही होगा। तो हमने कहा चलो a का मान हम रखते हैं 6, a का मान 6 रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जब हम यहाँ पर 6 रखेंगे a के स्थान पर, तो यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 दूना 12, बोडमास के नियम थ्रू, तो 6 दूना 12, यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, a कहाँ से आया, 2 ये था, तो 12 और 3 कितना, 15, 21 माइनस का 15 जब हम घटाएंगे तो सिंपली आ जाएगा कितना, 6, जो कि आना चाहिए 0 या तो 11 का फैक्टर, तभी तो ये 11 से विभाजित होगा ये नंबर, है कि नहीं। चलो, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, क्यों, यहाँ पर 2 ये है। चलो, ये का मान अभी हम बताते हैं, 11 से जो नंबर है 11 से विभाजित होना चाहिए। चलो ठीक है, हमने कहा ये हमने सॉल्व किया था इस संख्या को, 6 अंकों की संख्या मानिए जी, इसे हम सॉल्व किया तो ये आया और 11 से विभाजित कर रहे हैं। चलो, हमने कहा ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं मान के। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 3, या मतलब कि क्या, जो आंसर में आया a का मान है, तो हमने यहाँ पर 3 रखा, तो ये कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। चलो, हमने 6 लिखा, 6 और 3 जोड़ेंगे 9, 9 में से 21 घटेगा, कितना बचेगा, 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे में कितना है, 11। क्या विभाजित होगा, भाज्य हो रहा है, नहीं ना, इसका मतलब नहीं विभाजित हो रहा है, विभाजित करते तो एक शेष बच जाता है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन मेरा क्या, ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। चलो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, क्या ऑप्शन नंबर 3 कितना है, 9 है, तो a के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सिंपली 2 ये था जी जब हमने जोड़ा था, है कि नहीं। चलो, तो हमने कहा a का मान 9 है। चलो, a का मान अगर 9 है तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9 दूना 18। चलो, हमने जब मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, और 18 और 3 कितना, 21, 21 में 21 घटिएगा, मतलब 21 में अगर 21 घटाएंगे तो 0, 0 बटा कितना, बटे में 11। हमें सिंपली क्या मिला, हमें 0 मिल गया ना, 18 और 3 21 जोड़े तब, और 21 में घटाएं तो 0 मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब ये है कि वह 11 से विभाजित है, 0 या फिर 11 का फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये है वह नंबर 11 से विभाजित है। क्यों, हमने देखा इसे घटा करके तो आया 0, 0 आ रहा है, 11 का रूल कहता है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का फैक्टर, तो ये 0 आ रहा है, घटाते हैं 9 रखते हैं a का मान तो 0 बन रहा है। इसका मतलब ये है 11 से विभाजित है। देख लेते हैं कैसे। हमने कहा कि चलो, क्या a के स्थान पर क्या होना चाहिए जी, 9, हमें तो पता चल गया, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पर 3 है कि नहीं। हमने कहा चलो देखते हैं a का मान कितना आया, 9, यहाँ पर 9 आया, आप रख के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर है 9। अब 11 से इसे विभाजित कीजिए, 11 छक 66, 66 हुआ, 6 बार लगाए तो 1 कैरी, ठीक, 66, और यहाँ बचा कितना, 4 और 3 7, यहाँ पर 7 हो गया जी, 78 बन गया। तो इसका मतलब ये है 11 सती 77, यहाँ पर 78 था, 1 कैरी, 11 एकम 11, 8 कैरी, 11 सती 77, 11 सती 77, यहाँ पर कितना बचा, 11 सती 77, यहाँ पर 8 था ना, 11 सती 77, 3 और 6 9, 99, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये a के स्थान पर जो है 9 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 11 से विभाजित हो जा रहा है कि नहीं, 11 से विभाजित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल है। चलिए
अब इसे 5 सेकंड में हम कैसे करेंगे, सो देखिए 5 सेकंड में इसे बनाना है। सिंपली हम इसे इतना लंबा इसलिए किए क्योंकि आपको समझाना था, हमें पूछा गया था क्या ए के स्थान पर अंक क्या होगा। सिंपली इसे करते हैं 7 3 क्या 8 7 3 8 ये 6 ये था, है कि नहीं, 11 से विभाजित है कि नहीं। क्या करते हैं 7 8 15 15 6 21 लिखते हैं जी, 3 और ये 3 प्लस का ये मतलब 3 + 2 ये, बस सिंपली ऐसे करना था, इसे 0 लाना था। तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस करते हैं, सिंपली वहाँ ए का मान अगर 9 था तो हम 9 बैठा देते हैं, 9 दूना 18 और 3 21, 21 में 21 गया 0, 0 जैसे आया तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर है ए का मान 9 है तो इसलिए तो 0 आ रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपली इसे सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 49 नंबर आपका स्क्रीन पर, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 49 लगा दिए। यदि एक दो अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाया जाता है। 2 अंक का कोई संख्या उसे 2 बार लिखते हैं तो 4 अंक को संख्या बनाया जाता है, जैसे कि 10 10 25 25 12 12। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, लिखा जाता है बनाया जाता है, ठीक है, यथा 25 25 32 32, ठीक है। यदि इस प्रकार बनाई गई कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, सदैव, लेकिन बोला गया सदैव विभाजित होगा। जैसे यहां बोला गया 25 25 क्या 25 25 32 32, कुछ भी मान सकते हो आप, क्वेश्चन में नहीं भी है 35 35, हमने पूछा है किससे विभाजित होगा, लेकिन सदैव कटेगा, किससे विभाजित होना चाहिए, तो किससे विभाजित होगा, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। जब भी इस टाइप से, आपको एक बता देते हैं, जब भी इस टाइप से रहे 25 25 25 25 32 32 35 35 50 50 36 36, तो वो हमेशा 101 से कटेगा। आप नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, फिर भी मैं यहां से बताता हूं, है कि नहीं, 101 से हमेशा वो विभाजित होगा। क्यों, आप 101 को अगर 101 से ही नंबर ये कट भाग जाएगा, विभाजित होगा, आप भागा दीजिए, बाकी बात को होगा ही ऐसा नहीं नंबर। जैसे कि आप लगाइएगा 125 25 32 32 101 से ही विभाजित होगा। कैसे, आप ऑप्शन से सेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 में है आपका, ऑप्शन नंबर 1 में 7, 2 में है 11, 3 में है क्या 13, और 4 में है आपका क्या सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 4 में है सबसे छोटी लिखा है 3 अंकीय अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या लिखा है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 3 अंकी की अभाज्य संख्या लिखा है। तो हमने कहा कि 25 25 32 32, चलो ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 7 से हमने भागा लगाया है, तो 7 × 21 4 गया, 7 × 6 42, तो कट नहीं रहा, 5 से स्पल दे रहा है, इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है 11, 11 से कभी विभाजित होगा, देखते हैं। 11 का रूल क्या है, 2 दूनी 4 4 5 5 10, माइनस करेंगे तो आना चाहिए 0 11 का फैक्टर, मतलब ये है कि 11 से विभाजित नहीं है। 13 से लगाएंगे 13 एकम 13 12 गया, तो 13 से विभाजित नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, सबसे छोटी जो 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है जी, आप नोट कर लीजिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो 92 92 93 93 विभाजित होगा, साथ में 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होगा, तो संख्या सबसे छोटा 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या से ही विभाजित होगा। 3 अंकों का सबसे छोटा विभाजित संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है 101, मतलब क्या 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या सॉरी यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था लाइन का। हमने कहा क्या 25 25 जो है 25 25 25 25 किससे विभाजित होना चाहिए, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 101 से ही, 101 से ही जाएगा जी, 101 से ही विभाजित होगा। हमने लगाया 101 दूना 202, ठीक है, कट गया, यहाँ पर 2 में 2 जाएगा 0, 5 घटे, यहाँ पर कुछ नहीं, उतरा कितना 5 उतरा, तो यहाँ पर लगाएंगे कितना बार में 505 है जी, यहाँ 101 है, 5 बार में लगाएंगे तो 505 505, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये है जो सदैव कटेगा वो 101 से ही कटेगा। आप 32 32 को भी चेक कर सकते हो, क्या 32 32 को भी चेक कर सकते हो, जो विभाजित होगा सदैव किससे 101 है, और यहाँ लगाएंगे भागा 32 32 से, कैसे 3 बार में लगाएं तो कितना हो गया 303, ठीक है जी। यहाँ पर उतारें 0 2 कुछ नहीं, यहाँ पर कितना उतरा 2 उतरा जी, तो 102 बार में लगाएंगे तो 202, मतलब क्या वो सदैव जो नंबर है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 से ही विभाजित हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ 32 32 25 25 है, लेकिन 2 बार जो भी रिपीट किया होगा नंबर, जैसे मैंने कहा कि 12 12, ये भी 101 से विभाजित है। देख लेते हैं जी 101 से
एक बार में लगाए 101 आया, चलो यहाँ पर कितना बचा 0 2, कुछ नहीं, यहाँ उतरा कितना 2, अब लगाओ 2 बार में, 2 बार में 202। इसका मतलब ये है 3 अंकों की, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया हो, 2 अंकों की संख्या 2 बार लिखा गया हो तो हमेशा 101 से विभाजित होगा। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यदि 50 टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 50 आपका स्क्रीन पर यह दिया गया है कि 2 पर पावर 32 प्लस का 1, ठीक है, कितना 2 पर पावर 32 प्लस का 1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है, उसी संख्या द्वारा निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो निश्चित रूप से विभाजित होना चाहिए, क्या बोला गया है 2 पर पावर 32 प्लस का 1, 2 पर पावर 32 प्लस का 1 जो भी पूर्णतः संख्या, ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से, आप वहां पर रेड कलर आ रहा होगा, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब है इसमें से जो ऑप्शन है मेरा, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित है, निम्नलिखित बोला गया है, इसका मतलब जो ऑप्शन में है उसी से विभाजित होना चाहिए, फिक्स नहीं है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहले उठाते हैं, हमने ऑप्शन क्यों लिखा, क्योंकि वहां बोला गया है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, तो हम निम्नलिखित में से, इसका कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर 1 में है 2 पर पावर 96 प्लस का 1, निम्नलिखित मतलब इससे जी। ऑप्शन नंबर 2 में आपका है 7 पर पावर मल्टीप्लाई 2 पर पावर 23, यही है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में आपका, ऑप्शन नंबर 3 में है 2 पर पावर 16 माइनस का 1, उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में है 2 पर पावर 16 माइनस का 1, ऑप्शन नंबर 4 में आपका है 2 पर पावर 16 प्लस का 1, ठीक है। बोला गया है कि यह दिया गया जो है 2 पर पावर 32 प्लस का 1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है, किससे विभाजित होगा, तो हमने कहा इससे विभाजित होगा, लेकिन निम्नलिखित में से यही 4 ऑप्शन में होना चाहिए। तो हमने कहा चलो ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, लेकिन वहां पर बोला गया 2 पर पावर 32 प्लस 1 से बोला गया है 1 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, किससे, इससे। तो हमने कहा चलो ऑप्शन नंबर 1 लिया, बाय ऑप्शन से हमने माना क्या, बाय ऑप्शन से माना हमने 2 पर पावर 96 प्लस का 1, क्या 2 पर पावर 96 प्लस का 1। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसे क्या लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा यहां पर माइंड लगाना होगा। तो हम सिंपली, इसमें कोई फॉर्मूला बन रहा होगा तो हम इसे फॉर्मूले में बनाएंगे, कैसे, हम इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 32 प्लस का 2 पर पावर 32 3, क्यों, क्योंकि 32 दिया, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपको सर्ट एंड इंडिसेस बताया जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 32 दिया 96, यही आएगा जी, है कि नहीं। प्लस का क्या है, प्लस का 1, हमने ऐसा तोड़ा इसे, है कि नहीं, प्लस का 1, इसका भी पावर 3 कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यू में बन रहा है, ए क्यू प्लस बी का, इसे हम मान लेते हैं ए क्यू, इसे हम मान लेते हैं बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से हमने जब जब हमने तोड़ा तो ये बना, और यहां तक बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा इधर नोट कीजिएगा, a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, किसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का। जब इसे हम ओपन करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू को ओपन करेंगे तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। अब a प्लस बी, इसका मतलब ये है, जो a मेरा नंबर आया 2 के पावर 32, थोड़ा सा इसे ऊपर लिख देते हैं जी, 2 के पावर 96 प्लस का 1, ठीक है। हमने कहा कि जो 2 के पावर 32 पावर 3 है, ये मेरा क्या है जी, ये मेरा ये है, इतना नंबर क्या है, ये है, और ये मेरा क्या है, b है। 2 के पावर 32 पर पावर 3 जो है ये है, और ये b है, ठीक है। तो a प्लस बी, इसका मतलब ये कितना है, 2 पर पावर 32, ये यही है ना, यही है ये। जब इसे हम क्यू करेंगे, ये इसका मतलब ये है, जब हम इसे क्यू करेंगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा क्या, ये स्थान। इसका मतलब ये का मान क्या है, 2 पर पावर 32 प्लस का 1। हमने ये कहां से लिखा 2 पर पावर 32, क्योंकि 2 पर पावर a का मान ही है, a का जो मान है सो है 2 पर पावर 32। क्यों, जब हम इसे AQ करेंगे
तो हमें सिंपली मिल जाएगा ए। इसका मतलब ए का मान क्या है, ए का मान है, ए का जो मान है आपका तो 2 पर पावर 32 है कि नहीं। हमने क्यू किया तब मेरा ए बना, ठीक है। तो ए प्लस बी, इसका मतलब बी क्या है, बी भी मेरा 1 है जी, बी मेरा कितना है 1। जब इसे क्यू करेंगे तो सिंपली ए मिल जाएगा। आप यहां से थोड़ा सा समझिए, आपको थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा, चलो यहां से क्लियर करते हैं। हमने कहा जब इसे हम तोड़े तो आया कितना, 2 के पावर 32 पर पावर 3 ए क्यू, ठीक है, प्लस का 1 था तो हमने यहां पर क्या किया, यहां भी क्यू लगाया। तो ये ए क्यू हमने किया तो इसका मतलब ये है, ये मेरा कितना था, ये मेरा है 2 के पावर 32 और बी मेरा कितना है 1 है, ठीक है। जब इसे क्यू करेंगे ये तो अब फॉर्म बन गया जी, ये क्या बना मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू बना। इसका मतलब ये है जब हम इसमें क्यू किए ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें हम क्यों किए तब तो ये फॉर्मूला बना ए प्लस बी का होल क्यू। आप इसे समझ पाइएगा, आप समझ ही गए होंगे, है कि नहीं। तो हमने कहा ए प्लस बी, इसका मतलब ये ए का जो मान है, ए का जो मान है सो कितना है, 2 पर पावर 32 है कि नहीं। 2 पर पावर, ए का मान है 2 के पावर 32 और बी का मान है 1। तो हम पुट कर लेते हैं जी, ए प्लस बी, हमने ये लिखा ए प्लस था इसलिए बी। अब इसे क्या करेंगे, इंटू है तो इंटू हमने दिया। चलो उसके बाद लिखा है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, क्या ए स्क्वायर मतलब क्या, 2 पर पावर 32 का स्क्वायर करना है, चलो हमने लिखा, प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करना है, हमने 1 का स्क्वायर किया, माइनस का लिखा है ए बी मतलब क्या, 2 पर पावर 32 मल्टीप्लाई 1। अब ये इतना हो गया मेरा फॉर्मूले में टूट गया। अब हमें 2 पर पावर 32 प्लस का 1 क्वेश्चन में पढ़िएगा, इससे क्या 2 पर पावर 32 प्लस 1 से किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित है, तो विभाजित है ही, कैसे, 2 पर पावर 32 से, 2 पर पावर 32 प्लस 1 से विभाजित है। तो हाँ ये तो यहाँ एक कट रहा है, इसका मतलब ये है इधर कटेगा ही, ऑलरेडी इधर से कटेगा, विभाजित होगा। क्यों, हम एग्जांपल से जैसे ही मैंने कहा कि 5 मल्टीप्लाई 10, यहां पर देखिएगा 5 मल्टीप्लाई 10 क्या 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से भाग जाएगा। तो हमने कहा 5 तो कट रहा है तो इधर भी ऑलरेडी कटेगा। क्यों, 5 है 50 बटे में 5। तो इसी तरह ये है, सेम उसी टाइप से आप समझ सकते हो। 2 पर पावर 32 प्लस का 1, यहाँ से हमने काटा तो ये कट गया, जैसे कि हमने यहाँ से 5 काटा तो ऑलरेडी इधर 5 हमने किया तो ऑलरेडी यहाँ पर भी गुना होगा तो वो नंबर भी कट जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल है। चलो